यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। 130 कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सब लोग सवाल कर रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर अपना जो डिसीजन है सुना दिया गया है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा आने वाला फ्यूचर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो साथियों, मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बताता हूँ वह एकदम लॉजिकल और टेक्निकल चीज़ें को समाहित किए होते हैं। बहुत लोग कहते हैं आप डीमोटिवेट करते हैं। नहीं, मेरा कहीं से भी स्टूडेंट के लिए डीमोटिवेट का कोई मकसद नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं जो होता है, जो लोग पूछते हैं, हकीकत और ऑथेंटिक चीज़ें मैं बताता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर बोलते हैं आप डीमोटिवेट करते हैं। भाई मेरे, हकीकत और सही चीज़ें बताना ये कहाँ से डीमोटिवेट हो गया। आज तक पिछले 4 सालों से 5 सालों से लोग इसी आशा में ही तो आ रहे हैं कि मेरा अब एग्जाम हो जाएगी, अब हो जाएगी, आगे रिजल्ट आ जाएगी, अब कोर्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन चीज़ें नहीं हो रहे हैं। तो अति आशा भी होना एक प्रकार से नुकसानदायक होता है। किसी भी चीज़ का लिमिट होता है। एक लिमिट तक लोग आशा रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और वो लिमिट पार कर जाता है तो फिर लोग जो है टूट जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सांत्वना देना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे मोटिवेट कीजिए। भाई मेरे, मोटिवेट किस बात पे करें? स्टूडेंट आज इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इन सब का देन कौन है? काउंसिल के भ्रष्ट ऑफिसर। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि भ्रष्ट लोगों को बैठा दिया जाता है जिनसे कोई मतलब नहीं कामों से। स्टूडेंट के काम के सीरियस लेना ही नहीं है। अभी भी रजिस्ट्रार को बैठाया गया है। आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा ये कैसा क्या आदमी को बैठा दिया है जिसको ना चलने का, ना बोलने का, ना जवाब देने का, ना स्टूडेंट से कैसे बात करें, उनको बातों को कैसे डील करें, ये चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है। और ऐसे लोग को काउंसिल का रजिस्ट्रार बना कर थोप दिया जाता है। अब ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे? स्टूडेंट के लिए क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे 130 कॉलेज के स्टूडेंट का सवाल है। लोग कहेंगे आप फिर भी सांत्वना दीजिए, मोटिवेट कीजिए। भाई मेरे, मोटिवेट और सांत्वना तो मैं हर बार देता हूँ और हर बार चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन हकीकत चीज़ें भी तो बतानी पड़ेगी ना। अब मैं मोटिवेट और सांत्वना के जो जगह पर मैं गलत चीज़ें बता दूँ कि हाँ मैं कॉलेज से बात कर रहा हूँ, आपका सारा मैं समस्या को हल लूँगा, मैं सारा चीज़ जो है क्लियर करवा दूँगा, तो जो मामला हाई कोर्ट में है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जो सीबीआई के अधीन है, अगर कोई संगठन, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम कॉलेज से बात कर रहे हैं, हम फलाने से बात कर रहे हैं, हम चिल्लाने से बात कर रहे हैं, मैं आपका काम करवा दूँगा, तो यह सिर्फ और सिर्फ झूठी दिलासा दिलाना हुआ। हम क्यों नहीं स्टूडेंट को हकीकत बात बताएं ताकि स्टूडेंट जो है सीधा कॉलेज से जो है कोऑर्डिनेट कर सके? क्यों उसे दिलासे बातें में रखे कि हम कॉलेज से बात कर रहे हैं, जल्द आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? भाई, कौन होता है इस समस्या को समाधान दिलाने वाला? जो ये सरकार नहीं दिला पा रहा है, जो ये रजिस्ट्रार नहीं दिला पा रहा है, जो बड़े बड़े वकील लगा हुआ है, कितना करोड़ रुपया लूट लिया इन सब चक्कर में, और वो ये स्टूडेंट को जल्द से जल्द नहीं निकाल पाया। तो ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो कहाँ से करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। तो मैं झूठी दिलासा क्यों दिला दूँ? हकीकत चीज़ें क्यों नहीं बताऊं? तो माय डियर, हकीकत चीज़ें यही है। 130 कॉलेज के जो स्टूडेंट है, आप लोग को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आप लोग जो भी 130 कॉलेज के स्टूडेंट हैं ग्वालियर चंबल रीजन के, उनको थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अब कोई अगर आपको कह दे कि नहीं मैं तो 15 दिन 1 महीना में ही सारा चीज़ जो है मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज से क्लियर करवा दूंगा, कॉलेज होता कौन है? भाई मेरे, कॉलेज होता कौन है जो क्लियर करवा देगा? कॉलेज तो खुद फंसा हुआ है। तो 130 कॉलेज की जो बात है, माय डियर, आप किसी के बहकावे में मत आए। आप जो है अपने आप पर धैर्य रखें, क्योंकि समस्या अगर किसी एक पर्सनल व्यक्ति पर आती है तो खुद सामना करना पड़ता है। आप जैसे हजारों स्टूडेंट हैं, इन 130 कॉलेज में लगभग 8 से 10 हज़ार की आंकड़ा आ रही है स्टूडेंट का। तो ये सारे के सारे जो है स्टूडेंट इसमें अभी जो है लगे हुए हैं, कॉलेज में हैं।
अब इस पर क्लियर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से कि सीबीआई का जांच आपको कराना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मामला हाई कोर्ट से, अगर हाई कोर्ट कह देता है सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इतना दिन समय बीत चुका है, इस बीच में कोई कॉलेज नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कल कर दे कि आप सीबीआई जांच करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ें यहाँ पे हुआ, मैंने पहले ही बताया। तो टेक्निकल चीज़ें यही होता है कि आप कितना समझते हैं, ठीक है, कितना समझते हैं। और वही चीज़ें हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करा लीजिए सीबीआई से। अब सीबीआई से जांच होगी, हाई कोर्ट में फिर जाएगा मामला, हाई कोर्ट सरकार को आदेश देगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेज तैयारी है, अंडरटेकिंग दे रहा है, उसको सीबीआई आप जांच कराइए, जो नहीं दे रहा है उसको अनसुटेबल मानकर उसको दूसरे शिफ्ट कॉलेज में, सुटेबल कॉलेज में आप उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ट्रांसफ़र कब होगा? जब सीबीआई जांच में कंप्लीट पता चल जाएगा कौन सुटेबल है कौन अनसुटेबल है, तभी तो ट्रांसफ़र सुटेबल में हो पाएगा ना। नहीं तो ग्वालियर के स्टूडेंट को भोपाल सुटेबल के लिए थोड़ी ना भेज दिया जाएगा, फलानी जगह सुटेबल के लिए नहीं भेज दिया जाएगा। तो ग्वालियर क्षेत्र में अब सीबीआई जांच होगी, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी पहले इस पर, हाई कोर्ट से इस पर बता दिया जाएगा कि हाँ आप सरकार को आदेश दे दिया जाएगा सीबीआई जाँच के लिए। अब सीबीआई जब इसको अपने अंडर में ले लेगी और वो जांच शुरू कर देगी, तो संभवतः जांच में 130 कॉलेज है, उसमें जितना कॉलेज रेडी हो, तो लगभग 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम लग ही जाना है जांच में। 1.5 महीना जांच होगा, रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी और उस आधार पर जो है फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा एग्जाम वगैरह को लिए। तो अभी हालात 130 कॉलेज का यही है, जितने भी स्टूडेंट हैं। ये तो अच्छी खबर नहीं है, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ने क्लीन चिट दे दिया सीबीआई के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है इस पर इफेक्ट कम से कम 3 से 4 महीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ, 3 से 4 महीना इस पर इफेक्ट अब पड़ेगा ही। 130 कॉलेज का जो स्टूडेंट है उनके एग्ज़ाम, उनके रिजल्ट, उनके जो भी कुछ पेंडिंग है, उन सब के लिए अब 3 से 4 महीना का वक्त लग जाएगा। आप खुद सोचिए ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट सरकार को आदेश देगी, अब सरकार जो है सीबीआई को सौंप देगा, अब सीबीआई फिर जो है आपको जांच करेगा पूरे कॉलेज को। तो जांच करने में भी तो समय लगेगा, एक दिन में कितना 1 से 2 कॉलेज का हो पाएगा, ठीक है, 3 कॉलेज का हो पाएगा। तो अब ये मेन है कि 130 में से कितने कॉलेज सीबीआई के लिए तैयार होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर 50-60 कॉलेज तैयार होता है तो फिर तो 1 महीना में जांच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 1 से सवा महीना में जांच कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट पेश किया जाएगा कोर्ट में और उस आधार पर फिर कोर्ट निर्णय देगा। फिर जो सुटेबल होगा उसको सुटेबल माना जाएगा, जो अनसुटेबल होगा उसको आदेश दिया जाएगा कि भाई ट्रांसफ़र कीजिए आप सुटेबल वाला में। फिर सबका एग्ज़ाम जो है एक साथ होगा, ठीक है। अब तब एग्ज़ाम होगा तो जो भी सुटेबल अनसुटेबल पाए जाएंगे सबका एक साथ होगा, क्योंकि अनसुटेबल वालों को सुटेबल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उस समय सबका एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, आगे अनसुटेबल होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आगे चल के आपका कॉलेज अनसुटेबल हो जाएगा या फिर कॉलेज बंद हो गई है तो उसका क्या होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उन सबको सुटेबल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और तब जो है सबका एक साथ एग्ज़ाम होगा। तो इस सारे प्रोसेस में, चूँकि अब अगस्त ख़त्म होने वाला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग आपका एग्ज़ाम अब नवंबर से दिसंबर में हो पाएगा, दिसंबर के आसपास जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। इस बीच में सारा चीज़ जो है हो जाएगा, तो ठीक है। बाकी अभी 31 तारीख से तो आप लोग 130 कॉलेज के जितने भी है कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम वगैरह। अब जब तक सीबीआई के जांच कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ऑर्डर नहीं आ जाता हाई कोर्ट से, तब तक आप लोग का अभी वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो मतलब अलग अलग तरह की बातें सोचते हैं। तो माय डियर, आप 130 कॉलेज में लगभग एक स्टूडेंट नहीं है, आपके जैसे लगभग आपके दोस्त, आपके भाई 8 से 10 हज़ार के आसपास होंगे जो इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं, समस्या अगर हम पे है, समस्या अगर किसी और पे है पर्सनली, तो खुद को झेलना पड़ता है। आपको मान गए आप ही के साथ 21 से 24 है, जिसका कॉलेज पहले सीबीआई में सूटेबल पाया गया, तो उसका 31 से एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या वो स्टूडेंट आपके दुख में साथ देने आएंगे? नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? आप खुद समझिए, उनका तो काम हो गया तो वो नहीं आ पाएंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके ही ऊपर समस्या है, तो फिर झेलना स्वयं को होता है, कोई नहीं आता है मदद करने, ये हकीकत बात है। फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे डिमोटिवेट कर रहे हैं, भाई मेरे ये हकीकत है, ये दुनिया की रीत है कि अगर हम पे अगर कोई कष्ट आया है तो उसे झेलना खुद को ही, मुझे ही है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है, बात समझिए।
और कानूनी पेज में तो और कोई नहीं आता है, बात समझ लीजिए। तो सारा माइंड से, अब दिमाग से हर चीज़ को निकाल दीजिए। सिर्फ अब आपको वेट करना है सीबीआई का जांच कंप्लीट होने तक। सीबीआई जांच कंप्लीट होगा, ऑर्डर पेश हो, रिकॉर्ड पेश होगा, और रिकॉर्ड जैसे ही पेश होगा हाई कोर्ट सुनवाई कर देगी और आगे फिर जो है जैसा होगा। लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी 1 से 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि फिर अनसुइटेबल जो होंगे उनके स्टूडेंट को सुइटेबल में ट्रांसफ़र भी तो करना रहेगा। अब एक ही सेशन के बार बार एग्जाम तो नहीं कराएंगे। तो इसलिए अब जितने भी बचे स्टूडेंट हैं 130 कॉलेज का, चाहे वो सुइटेबल में हो या अनसुइटेबल में, सबका एग्जाम अब एक साथ होगा। ठीक है। आपके जीवन में आगे चल के अगर कॉलेज अनसुइटेबल होता है तो आपके जीवन में करियर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र होकर ही आपको जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।